तो जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो को लेके। अब हमारे एग्ज़ाम को केवल बचे हैं कितने दिन बताइए बताइए। केवल 30 दिन बचे हुए हैं। तो पहले तो ये तो मैं जानता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस समय मेरी कैसी तैयारी चल रही है, इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले तो ये कि अगर मतलब समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा आर्मी का भी मतलब रनिंग वनिंग सब हो चुका है ना। फिजिकल मेरा निकल गया है। तो जब तक मतलब एनडीए का जब मेरिट आएगा तो हो सकता है मैं आर्मी में ज्वाइनिंग ले चुका हूँ। तो उसी में बीच में जाएंगे एसएसबी देने, है ना। क्योंकि ये तो फिक्स है यार, मेरे को भी लग रहा है कि हो जाएगा, है ना। आर्मी में ही हो जाएगा और एनडीए में भी हो जाएगा, ठीक है। इस बार मतलब भरोसा है, हो ही जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग तैयारी कैसे चल रही है? ऐसे मॉक दे रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। दे रहे हैं ना मॉक? हाँ, मॉक देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और 30 दिन बचे हुए हैं। अब जहाँ तक रिवीजन ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि हम लोग का रिवीजन तो कब से चालू था यार। हम लोग 2 महीने पहले से रिवीजन चालू कर दिए थे। मैं आपको बताया था ना, फरवरी में चालू करना है अपने को रिवीजन। हाँ, तो फरवरी से हम लोग रिवीजन चालू कर दिए थे, मतलब हमारा रिवीजन हो चुका होगा। तो मैं बताता हूँ मेरा अभी रिवीजन कैसे चल रहा है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी तक रिवीजन हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आज मैं प्रोबेबिलिटी का वो ख़त्म, थ्योरी और डीपीपी ख़त्म कर लिया हूँ। अब बस पीवाईक्यू उसके लगाने हैं। और मैं अभी मॉक के लिए उसका मतलब बहुत स्ट्रिक्ट मॉक तो नहीं दे रहा हूँ, मतलब ऐसे मॉक दे रहा हूँ कि उससे मेरे को पता चले कि पैटर्न पैटर्न समझ रहे हैं ना, मतलब कैसे मेरे को पेपर वहाँ अटेंड करना है। बस उसके लिए मैं मॉक दे रहा हूँ। तो मैं टेक्स्ट बुक का ही नॉर्मली इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर यह है कि जो चैप्टर कमज़ोर है ना, आप भी समझिएगा, आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो चैप्टर आपके मैथ में कमज़ोर हैं आप उसको पीवाईक्यू में ज़रूर देखिए उस चैप्टर को, कि उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको पूरा छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसके पीवाईक्यू में देखिए कि उसके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, तो आप बस उसी टॉपिक को पढ़िएगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। कि अब तो टाइम बहुत कम बचा है और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर पूरा, आप हो भी नहीं पाएंगे चैप्टर, सही बताओ तो। पर हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको छोड़ना बिल्कुल मत। और जैसे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इनका फिक्स है कि इन दोनों को मिला के टोटल 20 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो इनको करना है, इनको मत छोड़िएगा। और और अगर प्लस पॉइंट में है तो नॉर्मल नॉर्मल चैप्टर, जैसे कि मैं बताता हूँ, वो कर लीजिएगा। क्या फंक्शन बहुत इजी चैप्टर है, और सेट्स, इस फंक्शन से करीब 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के हो गए, 7 नंबर इसके हो गए, टोटल 27 क्वेश्चन ये हो गए। और एक कर लीजिएगा, या कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से टोटल 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये फिक्स है ना। तो समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से 20 क्वेश्चन आए, और 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से हो गए, तो 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए आपके। तो ये 3 चैप्टर को, या अपने हिसाब से दूसरा चैप्टर आप कोई भी ले सकते हैं, पर वो चैप्टर उठाइएगा जिसका वेटेज ज़्यादा है ना। तो उसको तीनों को भी कर लेंगे तो आपका मेन कट ऑफ तो मैथ का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पर इसमें चीज़ में ध्यान देना है कि आपका जीएटी अच्छा हो। क्योंकि अगर आप उसमें जैसे मैथ में तो आप बस 30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मतलब उससे ज़्यादा ही करके आएंगे, पर समझ लीजिए अगर आप बस केवल 30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, कि पर 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं, तो आपको गेट में मतलब मोर देन 400 प्लस स्कोर करना, 400 भी नहीं पर 300 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। तभी आपका मतलब मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। तो जरूरी, हम लोग को तो बस पेपर थोड़ी क्वालिफाई करना है यार, अपने को तो मेरिट में आना है ना। तो इसके लिए आपको मतलब जीएटी में 300 प्लस क्वेश्चन करने ही होंगे, है ना। और मैं मेरी तैयारी में बता दिया कैसे चल रही है। और इस समय तो मैं मॉक रेगुलर तो नहीं, पर शाम टाइम मॉक लगा लेता हूँ। क्या है कि शाम को 5 से 7 बजे तक रनिंग के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि अपनी रनिंग मतलब अब इतनी मेहनत की है यार, साल भर मेहनत की है, तो इसलिए ठीक है, शाम को 1 घंटे के लिए रनिंग के लिए चले जाता हूँ। उसके बाद 7 बजे से 7:30 से 8:30 और 9 बजे तक मैं मॉक लगा लेता हूँ। एक चैप्टर लगाते जा रहा हूँ। जैसे कि टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, तो टेक्स्ट बुक में चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। कैसे, चलिए बताता हूँ। जैसे कि हाँ, जैसे मैथ में है ना, अभी तो मैं इसके मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के वो क्वेश्चंस लगा रहा था। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं टेक्स्ट बुक में, 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 12 मिनट टोटल देता है, ठीक है। उस हिसाब से करना रहता है, और बहुत मतलब
क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे रहते हैं, ये नहीं बोलूँगा बहुत ईजी रहते हैं, अच्छे लेवल रहते हैं। और ये लेवल अच्छा मतलब ये बस इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को पढ़े मेरे को करीब 25 दिन के करीब हो रहा है। तो उसके बाद उसको रिवीजन के लिए मैं टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उससे क्या 10 क्वेश्चन एक बार लगा लो तो पूरे कॉन्सेप्ट दोबारा याद आ जाते हैं, जब कभी भूलूंगा तो फिर उसी को लगा लूँगा, उससे कॉन्सेप्ट याद आते रहेंगे। और मेरा जहाँ तक का प्लान है, मैं जहाँ जैसे ही मेरा स्टैटिक्स पूरा होगा, मतलब अभी प्रोबेबिलिटी चल रहा है, कल प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो जैसे ही स्टैटिक्स चालू करूँगा वैसे ही मैं अब मॉक मतलब फुल मॉक देना चालू कर दूँगा। फुल मॉक मतलब कि जैसे कि इसमें ही होता कि 2.5 घंटे बैठ के देना है, मतलब 2.5 घंटे बैठ के देना है, ठीक है, उसको सीरियस लेते हुए उस हिसाब से। और ऊपर से पूरे 10 साल के पूरे PYQ में लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या है, मैं भी जैसे मैं भी बताया ना एनालिसिस करूँगा, वैसे मैं आप भी एनालिसिस करिएगा, मैं भी एनालिसिस करूँगा। उसमें क्या है कि ऐसे मेरे को जैसे कुछ टॉपिक हो सकते हैं कि मेरे भी कमज़ोर हो, तो उस टॉपिक के मैं देखूँगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पर हाँ, मेरे को इस बार भरोसा है, मतलब पेपर निकल जाएगा, है ना। फिर SSB में तो निकालना ही है अपने को, है ना। तो चलिएगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, फिर आपको बताऊंगा कैसे क्या था। और हाँ, मेरा आर्मी का फिजिकल निकल चुका है और उसकी मेरिट आएगी 15 अप्रैल के बाद। तो हो सकता है कि जब मेरा पेपर क्लियर हो तो मैं ज्वाइनिंग ले चुका हूँ। तो चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कमेंट करके आपकी तैयारी कैसी चल रही, तब तक के लिए जय हिंद।